Assalamu alaikum students and aspirants. So most of the students have been asking me कि the subject that is governance and public policy जो कि CSS में एक optional subject होता है वो किस तरह के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए. गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ मिसकंसेप्शंस थे इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, प्रॉबेबली बहुत टेक्निकल है. सो द टुडेज़ वीडियो विल बी दैट वाई टू सिलेक्ट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एज एन ऑप्शनल, और क्या इस सब्जेक्ट की प्लस पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सो दैट द एस्पिरेंट्स कैन डिसाइड freely कि whether they should opt for governance and public policy or not. So let's begin. फिर अगर आप देखते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस को तो इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान. तो वो सारी चीज़ें जो हैं 25% आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको हेल्प करती है. सेकेंड थिंग इज़ दैट दिस सब्जेक्ट इज़ प्रिटी अंडरस्टैंडेबल. इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आएंगी, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसको आप एनालाइज़ कैसे करोगे, सिटीजन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज़ें. तीसरी जो चीज़ है कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, यानी जो चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं, जो चीज़ों के ऊपर क्रिटिकली कमेंट कर सकते हैं. तो इस सब्जेक्ट का एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने कॉन्सेप्ट का क्लियर किया, थ्योरी वगैरह क्लियर की, अब आप उसके ऊपर ख़ुद से लिख सकते हैं. इसमें आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट की डिमांड होती है कि आपने डेफिनेशंस को रटना है, बाकी सारी चीज़ें, तो इसमें आपको रट्टा नहीं लगाना होता. तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस सब्जेक्ट. फिर इसमें आपके पास लेवरेज होता है कि आप अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल एग्जामिनर को कन्विंस करो, अच्छे अच्छे रेफरेंसेस डालो. इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है कि इसमें आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं. सो यू हैव लेवरेज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड गेट गुड मार्क्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसकी थेरीज़ होती हैं या जो चीज़ें इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं कि आपको हवा में है. वो सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान या सिविल सर्विसेज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. वो ऐसी चीज़ें जो कि ऑब्जर्वेबल है, वो ऐसी ऑब्जर्वेबल चीज़ें जो कि आप देख भी सकते हैं और जो कि आप वो भी कर सकते हैं. अब कुछ मिथ्स हैं सब्जेक्ट से रेलिवेंट. कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसको करना बहुत मुश्किल है, ये तो समझ नहीं आता. ऐसा कुछ भी नहीं है. सब्जेक्ट का सिलेबस और सारी चीज़ें बहुत इजी हैं. कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत टेक्निकल है. नो, इट्स नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आपको समझ आ जाए तो दैट इज़, बस एनालिटिकल है, दैट इज़ द की. लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है. तीसरी चीज़ ये है कि मटीरियल और गाइडेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, मिलता नहीं है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट एन इशू, यू डोंट नो वेयर यू कैन फाइंड द राइट मटीरियल. और लास्ट एक और परसेप्शन है कि इस सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं, जो कि सही नहीं है. अगर आप पिछला स्कोरिंग ट्रेंड चेक करते हो लास्ट 2-3 ईयर्स का, तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं. सो इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है. एंड इफ़ यू फील कि आप इन सारे क्राइटेरिया में जो है आते हैं तो फिर देन डू सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल एंड गो फॉर इट. सो आई होप दैट यू कैन सी द स्क्रीन ऑन योर, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही हो. सो द क्वेश्चन इज़ दैट वाई टू सिलेक्ट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एज एन ऑप्शनल. सो अगर आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के सिलेबस को देखते हो, सो फर्स्टली फॉर मी दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज मैंने CSS की एक अटैम्प्ट में जो सब्जेक्ट लिया था वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जब मैंने दोबारा अटैम्प्ट की तो मैंने सब्जेक्ट लिया गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी. तो मुझे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इट हैज़ थेरीज़, और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेटेबल हैं, वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं स्टेट अफेयर्स में, स्टेट की पॉलिसीज़ में. सेकेंडली इसकी जो नॉलेज है वो आपको थ्रू आउट योर करियर हेल्प करती है बिकॉज इट गिव्स यू एन एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द पब्लिक पॉलिसी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द सोसाइटी. और स्टेट में क्या अफेयर्स हैं, गवर्न किस तरह से किया जाता है, किसी सेक्टर को कैसे गवर्न किया जाता है, स्टेट के जो अफेयर्स हैं वो कैसे गवर्न होते हैं. सो उस लिहाज से ये सब्जेक्ट एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड सब्जेक्ट.